आई अंडरस्टूड। क्या कह रहा है पुअर मैन, बेचारा आदमी, अब मुझे समझ में आ रहा था। बच्चा कह रहा अब मुझे समझ में आया कि हमारे मास्टर ने जो चीजें वो सिर्फ जो कपड़े वो सिर्फ संडे मॉर्निंग को पहनते थे, है ना, जो खास तरह के कपड़े वो संडे मॉर्निंग को पहनते थे, आज उन्होंने क्यों पहने हैं, ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। ठीक है ना। नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ रहा है क्या, वाई द ओल्ड मैन Why the old man of the village were sitting there in the back of the room। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मास्टर ने कपड़े नए तरीके के अलग तरह के कपड़े ये क्यों पहने थे। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लास्ट बेंचेस पे जो गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं, जो गांव के लोग बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं। बच्चा क्या कह रहा है, नाउ आई अंडरस्टूड, यानी कि अब मुझे समझ में आ रहा है। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। ये इसीलिए था क्योंकि वो भी ग्लानि महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्कूल कभी नहीं गए थे। क्या कह रहा है बच्चा, वो लोग भी बहुत ज़्यादा गलती महसूस कर रहे थे क्योंकि वो लोग भी स्कूल कभी बहुत ज़्यादा नहीं गए थे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and for showing their respect for the country that was theirs no more। क्या कह रहा है बच्चा, ये उनका अपना तरीका था, गांव के लोगों का, गांव वालों का अपना तरीका था हमारे मास्टर मिस्टर हेमेल की तरफ अपना ग्रेटिट्यूड, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए, अपना आदर जताने के लिए, उनको धन्यवाद करने के लिए उनका अपना तरीका था मिस्टर हेमेल के लिए, जिन्होंने 40 सालों तक निष्ठापूर्वक इस देश की सेवा की, अपने स्कूल की सेवा की, हमारे स्कूल की सेवा की। यहाँ पे पिछले 40 सालों से बिना किसी दुर्भावना के बहुत ही निष्ठापूर्वक, बहुत ही अच्छे तरीके से, विश्वास से बच्चों को पढ़ाया। इसीलिए वो गांव के लोग किस लिए आए थे, टीचर को, मिस्टर हेमेल को अपना आदर व्यक्त करने के लिए। While I was thinking of all this, जब मैं ये सब सोच रहा था, I heard my name call, मैंने अपने आवाज पुकारे जाने की आवाज सुनी। It was my turn to recite, अब ये मेरी बारी थी पाठ पढ़ने की, है ना, मेरी बारी थी पढ़ने की। क्या, रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो याद करने को दिए गए थे, वो मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participants and all through very loud and clear and without one mistake। बच्चा क्या कह रहा है, जो कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स मुझे कभी याद ही नहीं करने थे, बहुत ज्यादा बोरिंग लगने थे, आज के दिन मैं रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ सबको पढ़ पढ़ के जोर जोर से सुनाना चाहता था। क्यों, क्योंकि ये हमारा आखिरी लेसन है, ये हमारा लास्ट लेसन, इसके बाद फिर से पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, है ना, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया, मैं पहले ही शब्द में अटक गया। उसके बाद मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा, अपनी मेज को, टेबल को पकड़े हुए। यानी कि वो बच्चा चाहता था कि वो जोर जोर से कॉन्फिडेंटली सारे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल सुना दे, लेकिन वो कैसे सुना देता जब उसको आते ही नहीं था, याद ही नहीं था। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पहले ही वर्ड में, पहले ही शब्द में वो बेचारा बच्चा क्या हुआ, अटक गया। फिर वो वहां आराम से चुपचाप खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, बच्चा कह रहा है माई हार्ट इज बीटिंग, मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर सिर उठा के ऊपर की तरफ देखूं। वो बच्चा बेंच पकड़ के ऐसे नीचे की तरफ सिर झुका के खड़ा हुआ है। ठीक है ना। आप लोग बेहतर कनेक्ट कर पा रहे होंगे जब आपसे कोई चीज खड़े होके पूछी जाती है कि कोई चीज बताओ, आपको अगर नहीं आ रही होती है तो किस तरीके से आप अपना सिर नीचे करके बेंच को पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से कंडीशन थी किसकी, फ्रेंच की, जो नरेटर है, जो छोटा सा बच्चा है ना। हाँ।
ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई हियर्ड, बच्चा कह रहा है आई हियर्ड एम हेमल से टू मी, है ना, मुझे सुनाई दिया कि एम हेमल, मिस्टर हेमल जो हमारे टीचर है, मुझसे कहते हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, क्या कहती है, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड, मैं आपको डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद से ही बहुत बुरा लग रहा होगा, सी हाउ इट इज, देखो ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर एक दिन हमने अपने आप से, स्वयं से बोला है कि हमारे पास अभी तो बहुत समय है इन सब चीजों को याद करने का, इन सब चीजों को पढ़ने का, अभी हमारे पास बहुत समय है, ऐसा हम लोग रोज खुद को बोलते आ रहे थे। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इनको कल पढ़ लूंगा, कल याद कर लूंगा, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख पा रहे होगे नन्हे फ्रेंड्स, अब तुम देख पा रहे होगे कि हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ पहुंच गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस, मास्टर कह रहा है यही तो सबसे बड़ी समस्या है अल्सेस के साथ, सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, क्या करते हैं भाई हम लोग, सब लोग क्या करते थे भाई, कल के ऊपर डाल देते थे कि चलो आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, है ना, रोज हर रोज क्या करते थे, आज नहीं कल कर लेंगे यार। नाउ दोस फेलोज out there will have the right to say to you how is it you pretended to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, यानी फ्रेंच, तुम आज के बाद कल, कल के बाद परसों, एक के दिन एक के बाद एक दिन टालते रहे इन चीजों को, लेकिन देखो हम कहाँ आ गए हैं, तुम दावा करते हो कि तुम फ्रांसीसी हो, तुम दावा करते हो तो तुम फ्रांस के रहने वाले हो, तुम दावा करते हो कि तुम फ्रेंच मैन हो, लेकिन विडंबना देखो, तुम ना तो फ्रेंच भाषा है, ना तो लिख सकते हो ना बोल सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है मास्टर, तुम खुद की भाषा ना बोल सकते हो ना लिख सकते, बट यू आर नॉट द बेस्ट, लेकिन तुम सबसे बेकार नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे बच्चे, बेचारे फ्रेंच, तुम सबसे बेकार नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्फ विथ, इसमें हम सब दोषी हैं, हम सब लोग ही जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स टू, तुम्हारे माता पिता वे नॉट एंशियस एनफ टू हैव यू टू लर्न, तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे कि तुम्हें स्कूल भेजा जाए। बच्चों से कह रहा है तुम्हारे माता पिता नहीं चाहते थे कि तुम्हें स्कूल भेजा जाए, आप लोग भी बेहतर जानते होंगे। स्कूल जाने की वजह क्या किया जाता था कि आपको उससे कोई काम करा लिया जाए, क्या कहा था, दे प्रिफर्ड यू टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म और द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, वो क्या चाहते थे, फ्रेंच वो कह रहा तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि स्कूल जाने के बजाय तुम्हें खेतों में काम कराया जाए, ताकि हम जो भी पैसे कमा रहे हैं उससे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा इनकम हो पाए, थोड़े बहुत और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। एंड आई, अब वो मास्टर जो है मिस्टर हेमल, वो खुद को ही दोषी ठहरा रहा है माता पिता के बाद। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या कह रहा है नन्हे फ्रेंच, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे माता पिता और मैं भी जिम्मेदार हूं। तुम्हारे माता पिता चाहते थे कि तुम्हें खेतों में काम कराया जाए, ताकि अभी जो वो जितने पैसे कमाते हैं उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा भी वो कमा पाए, और मैं भी जिम्मेदार हूं, क्या मैंने तुम्हें अपने बाग में, अपने बगीचे में पानी लगाने के लिए नहीं भेजा, सॉरी, क्या कह रहा है फ्रेंड्स, क्या मैंने तुम लोगों को, बच्चों से कह रहा है मिस्टर हैमल, क्या मैंने तुम लोगों को अपने बाग में पेड़ों को पानी लगाने के लिए नहीं भेजा, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी उस दिन जिस दिन मैं मछलियां पकड़ने जाना चाहता था। अपनी लापरवाहियों के बारे में भी यहाँ पे मास्टर डिस्कस कर रहा है, ठीक है। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go to fishing, did I not just given you a holiday? क्या कह रहा है कि जब मुझे मछलियां पकड़ने जाना होता था, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी थी, है ना।
तो ये सब मास्टर क्या कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि उस समय, जिस समय आप, मुझे कहना चाहिए था कि आप अपना याद करो, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो, लेसन याद करो, क्या उस समय मैंने तुम लोगों की छुट्टी नहीं कर दी थी, क्योंकि मैं जाना चाहता था कहाँ, मछलियां पकड़ने। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, उसके बाद एक के बाद एक मिस्टर हेमल ने क्या करना शुरू कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करना शुरू कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू कर दिया कि ये बहुत ही महान लैंग्वेज है, बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही आसान भाषा है। टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। क्या कहता है वो, कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा सुंदर भाषा है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ठीक है ना। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, विश्व में, संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर भाषा है। सभी को ऐसा लगता है कि उसकी भाषा कैसी है, विश्व में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सुंदर है। रीजन क्या है, क्योंकि वो सब लोग अपनी अपनी भाषा से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए, ठीक है ना। हाँ, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, गार्ड इट अमॉन्ग अस। क्या कह रहा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सुंदर भाषा है, सबसे ज्यादा तर्क शक्ति वाली भाषा है, मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा साफ सुथरी, क्लियरेस्ट, दैट मस्ट गार्ड इट अमॉन्ग अस, जो हमें अपने बीच में सुरक्षित करके रखनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और हमें कभी इसको भूलना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी भी देश के लोग गुलाम होते हैं, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। जब तक कि लोगों को अपने देश की भाषा का ज्ञान रहता है और जिस देश के लोग गुलाम हो, ये उनके लिए ठीक उसी तरह से होता है कि उनके पास उस जेल की चाबी है जिस जेल में वो बंद हों। कंपेयर कर रहा है मिस्टर हेमल, क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है भाषा को, कि अगर आपको अपने देश की भाषा आती है जबकि आप गुलाम हैं किसी दूसरे देश के, तो ये ठीक उसी तरह है कि जैसे आप किसी जेल में हैं, उस जेल की चाबी आपके पास ही है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मिस्टर हेमल ने व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। बच्चा कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है, नरेटर जो है फ्रेंच है, छोटा सा बच्चा कह रहा है आई वॉज अमेज्ड टू सी, मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया ये सोच के कि आज मुझे कितने अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड seemed so easy I think too। आज सब कुछ मुझे कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। वही चैप्टर, वही क्लास जो पिछले दिनों में मुझे समझ में नहीं आती थी, आज वही पूरी क्लास कितनी ज्यादा आसान लग रही है, कितनी ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ, so easy I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience। मुझे लगता है कि मैंने भी इसके पहले कभी इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश नहीं की, इतने अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश नहीं की। बच्चा कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है, आज मुझे हो सकता है इसीलिए भी समझ में आ रहा हो क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना है और इतने ज्यादा धैर्य पूर्वक मिस्टर हेमल ने भी आज के पहले कभी नहीं समझाया है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एस if the poor man wanted to give us all he knew before going away। मानो
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बेचारा मास्टर आज हमें सब कुछ सिखा देना चाहता है, आज हमें सब कुछ पढ़ा देना चाहता है जो कुछ भी वो जानता था। क्या कह रहा है? बेचारा मास्टर, पुअर मैन, ही वांटेड टू टीच अस एवरीथिंग ही न्यू। द किड, लिटिल फ्रेंड्स, is telling us that he was able to understand each and everything which Mr. Hamill is teaching today. This is because I have not paid attention before in the class, and also he says that Mr. Hamill has not taught us with such a patience. इतने ज्यादा धैर्य पूर्वक, इतने ज्यादा आसानी से, इतने ज्यादा आराम पूर्वक मिस्टर हैमिल ने आज के पहले कभी पढ़ाया भी नहीं था। बेचारा मास्टर ऐसा, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जाने से पहले हमें सब कुछ सिखा देना चाहता है। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में हमें सब कुछ हमारे भेजे में, हमारे दिमाग में एक ही बार में सब कुछ उतार देना चाहता है। ऐसा उनको फील होता है। किसको? फ्रेंच को। ठीक है ना? आफ्टर द ग्रामर, क्या कह रहा है? आफ्टर द ग्रामर यानी कि व्याकरण के बाद वो हैड अ लेसन इन राइटिंग, लेखन में भी हमारा लेसन हुआ, हमारा पाठ हुआ, पढ़ाई हमारी लेखन में भी हुई। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंडेड हैंड, है ना? ब्यूटीफुल राउंडेड हैंड, मान लो उस पे ऐसे राउंड करके कुछ तो डिजाइन बनी हुई होगी। जो कॉपी मिस्टर हैमिल लाए थे, बच्चा उनके बारे में बता रहा है कि उस दिन मिस्टर हैमिल हमारे लिए नई कॉपी लाए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, उसमें क्या लिखा था? फ्रांस एंड अल्सेस, फ्रांस एंड अल्सेस, मानो ऐसे राउंड राउंड हो, उसमें क्या लिखा था? फ्रांस एंड अल्सेस, है ना? ऐसे राउंड राउंड बनी हुई है जिसमें क्या लिखा था? फ्रांस एंड अल्सेस। बच्चा ये बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को और फिर वो नरेट कर रहा है। ठीक है? दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, है ना? कैसा मानो प्रतीत हो रहा है, कैसा दिखाई दे रहा था? छोटे छोटे से झंडे पूरे ही क्लासरूम में लटक रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ अवर डेस्क, है ना? छड़ से, छड़ियों से, क्या है, हमारे डेस्क के ऊपर से छोटे छोटे से डंडे, झंडे लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। यू ought to have seen how everyone set to work. क्या था? You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. क्या कह रहे हैं? आप लोगों को भी देखने की बात होती, वो दृश्य भी देखने वाला होता कि सब लोग कितने ज्यादा शांत थे। The only sound was the scratching of pen over the paper. सिर्फ एक ही आवाज जो सुनाई दे रही थी, वो कौन सी आवाज थी? मात्र स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, यानी कि पेन का अपने पेपर के ऊपर लिखने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। ये भी देखने वाली बात थी कि उस दिन सब कुछ कितना गंभीर और शांत था। सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, बोर्ड पे लिखने की, पेन और पेपर की लिखने की आवाज। Once some beetles flew in but nobody paid any attention to them. कुछ समय के लिए भंवरे होते हैं ना, छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े, वो भी क्लास के अंदर उड़ते हुए आ गए, लेकिन किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। Not even the littlest ones who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. इवन छोटे बच्चों ने भी उन भावरों पे, कीड़े मकोड़ों पे ध्यान नहीं दिया जो कि अपने कॉपी में चित्र बना रहे थे फिश हुक का। मछलियां पकड़ने वाले जो कांटे होते थे, उन कांटों का चित्र अपने पेज में बना रहे थे, अपनी कॉपी में चित्र बना रहे थे।
मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था वो भी क्या लिखी हो भाई, फ्रेंच भाषा लिखी हो। On the roof the pigeons squeaked very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons, है ना। ऑन द रूफ, छत पे क्या है, कबूतर भी कूक रहे थे। बच्चा क्या कह रहा है फ्रेंड, छत पे कबूतर कूक रहे थे, उनको देखते हुए बहुत धीरे धीरे उनको देखते हुए मैंने सोचा, मुझे लगा क्या इनको भी जर्मनी भाषा में बोलने के लिए, गाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बच्चा सोच रहा है क्योंकि अब उनका देश क्या हो गया था भाई, उनका देश क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। तो जो छत के ऊपर कबूतरों की कूकने की आवाज आ रही थी, उनको सुनते हुए बच्चा सोचता है क्या इन कबूतरों को भी मजबूर किया जाएगा अब कि ये भी जर्मन भाषा में गाएं या कूकें। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. जब भी and gazing first at one thing then at another, जब भी लिखने के दौरान, बच्चा कह रहा है जब भी लिखते लिखते मैं अपना सिर उठा के ऊपर की तरफ देखता था तो मैं देखता था कि बहुत ही सुनसान बैठे हुए हैं। कौन, मिस्टर हैमेल बहुत ही सुन्न बैठे हुए हैं और अपने कमरे में, अपने क्लासरूम में पड़ी हुई एक के बाद एक चीज को घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं बहुत ही ध्यान से। बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन रहा होगा उस टीचर के लिए, मिस्टर हैमेल के लिए, जो वो पिछले 40 सालों से उसी क्लास में, उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था और अब अचानक से उसको उस जगह को छोड़ के जाने का आदेश मिला होगा। कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा ये मिस्टर हैमेल के लिए, दिल तोड़ देने वाला वाक्य हुआ होगा। As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. मानो मिस्टर हैमेल भी हर एक चीज को अपने कमरे में, क्लास में, स्कूल में पढ़ी हुई हर एक चीज को इतने ध्यान पूर्वक देख रहे थे, घूर रहे थे, मानो वो एज इट इज ठीक उसी तरह ही हर एक चीज को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते थे, क्योंकि फिर से दोबारा कभी मिस्टर हैमेल को वो स्कूल देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना। Fancy for 40 years he had been there in the same place. पिछले 40 सालों से वो पिछले 40 सालों से वे उसी जगह पे थे। with his garden outside the window and his class in front of him. with his garden outside the window, यानी खिड़की के बाहर उन्होंने क्या किया था, अपना एक बाग लगाया हुआ था, अपना बगीचा लगाया हुआ था, है ना। खिड़की के बाहर क्या हुआ था, अपना बगीचा लगाया हुआ था उसको, और क्लास में सभी चीजों को बहुत ही ध्यान पूर्वक, बहुत ही एकाग्रता के साथ उन सब चीजों को देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट, है ना। ओनली द डेस्क Only the desk and benches have been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hoop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. पिछले सालों से क्या क्या बदलाव हुए थे बच्चा उसके बारे में बात कर रहा है। Only the desk and the benches had been worn smooth. क्या कह रहा है, जो वहां पे बेंचेस थी, डेस्क थी, सिर्फ वो ही लगातार बैठने की वजह से, रगड़ने की वजह से क्या हो गई, चिकनी हो गई थी, स्मूथ हो गई थी, है ना। वॉलनट ट्रीज, अखरोट की जो भी ट्रीज थे, वॉलनट ट्रीज कौन से ट्रीज हैं, ये अखरोट की। वॉलनट ट्रीज जो भी हैं, अखरोट के जो भी ट्रीज थे वो बड़े हो गए थे। कैसे हो गए थे, बेर टॉलर, बड़े हो गए थे। एंड होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, होप वाइन क्या, एक तरह की क्या होती है, बेल होती है ना। क्या होती है, बेल होती है ना। होप वाइन क्या होती है, एक तरह की बेल होती है।
दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद ही वर्षों पहले लगाई थी, वो खिड़की से होते हुए कहां तक पहुंच गई थी? रूफ तक, यानी कि छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। क्या कह रहा है बच्चा? बेचारे आदमी के लिए कितना ज्यादा दिल तोड़ देने वाला वाक्य हुआ होगा उसके लिए। मिस्टर हेमल की बात कर रहा है कि मिस्टर हेमल को ये सब चीजें कितनी दुखी की होंगी, कि ये सब चीजें जो उनके द्वारा ही पेड़ पौधे लगाए गए थे, क्लासरूम स्कूल उनके द्वारा सेट किया गया था, वो सब अचानक उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये सब सोच के उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। पुअर मैन अबाउट पैकिंग देयर trunks, for they must have leave the country next day, to hear his sister moving about in the room about packing their trunks, है ना, उनको कैसा महसूस हो रहा होगा। ठीक उसी क्लास के ऊपर छत पे जो सामान खिसकाने की आवाज सुनाई दे रही थी, उसकी बहन जो सिस्टर थी वो सब सामान पैक कर रही थी, उसकी आवाज नीचे तक आ रही थी। वो सब आवाज सुनते सुनते उसको कैसा महसूस हो रहा होगा मिस्टर हेमिल को, कि अगले दिन उसको ये शहर, ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें करेज था, हिम्मत था, उनमें साहस था हर एक लेसन को, हर एक कहानी को अंत तक पढ़ने का। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेसन किस में हुआ? हिस्ट्री में, इतिहास का भी हमारा पाठ हुआ। एंड देन द बेबीज चैंटेड, और वहां पे उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे और भी पढ़ रहे थे, उनकी एक सुर में आवाज आई, बाबी बाई बो बू, है ना, ये सब आवाजें वो पढ़ रहे थे। Down there at the back of the room, old Hauser has put on his spectacles and holding his primer in both hands, है ना। Down there at the back of the room, पीछे की तरफ जो बूढ़े बुजुर्ग हौसर बैठे हुए थे, उन्होंने अपना स्पेक्टेकल्स यानी कि अपना ऐनक, अपना चश्मा लगा लिया और अपना पट, अपना किताब जो वो लाए थे, बाल पोथी जो वो लाए थे, वो खोल के बैठ गए और उन बच्चों के साथ वो भी पढ़ने लगे। बोथ द हैंड स्पेल्स द लेटर्स विद देम, छोटे छोटे बच्चों के साथ वो भी सेम तरह की आवाज निकालने लगे, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति जो बैठे थे वो भी किताब खोल के बैठ गए और उन बच्चों के साथ वो भी उन्हीं आवाज को दोहराने लगे जो छोटे छोटे बच्चे दोहरा रहे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. आप सब लोग भी वहां देख सकते थे कि वो भी स्वयं बहुत ही ज्यादा भावुक थे, रो रहे थे। उनकी आवाज भी बहुत ही ज्यादा करुणामयी आवाज थी, बहुत ही ज्यादा रोती हुई आवाजों से वो उन चीजों को दोहरा रहे थे जो छोटे बच्चे पाठ बोल रहे थे। His voice trembled with emotion, है ना, भाव से भरी हुई उनकी आवाज थी, बहुत ही ज्यादा भावुकता भरी आवाज थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और ये देख के बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद चीज हो गई। वहां पे जो सीन था बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद हो रहा था, क्योंकि मैं उनको देख रहा था, बच्चों को देख रहा था कि वो कैसे रोते हुई आवाज में बोल रहे थे। We wanted to laugh, हम सब लोग बच्चे हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे साथ में। As how well I remembered it, that last lesson, बच्चा बता रहा है कि फ्रेंच कह रहा है कि कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से मुझे वो लास्ट लेसन अब तक याद है। वैसे जिस बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता था, इस बार उसको सब कुछ कितना अच्छी तरीके से लास्ट लेसन की एक एक वाक्य कितना अच्छे तरीके से याद है, ये सब के बारे में वो बच्चा बता रहा है। Well, how will I remember that last lesson? All at once the church clock struck 12. उसी समय अचानक से
जो गिरजाघर की घड़ी थी, चर्च की जो घड़ी थी, उसमें 12 बजने की जो अलार्म होती थी, जो घंटा 12 बजे बजता था, वो बजने की आवाज आई। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पर्स ऑफ द प्रुसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। उसी समय जो हमारे खिड़की से पर्शियन सोल्जर्स के लौटने की आवाज सुनाई दी, जो तूतियां बोलती थी, है ना, जो पिछले जमाने में सोल्जर्स के आने जाने के टाइम पे एक बाजा तरीके का बजाया जाता था ताकि लोगों को पता चले कि सोल्जर गुजर रहे हैं, उनके जाने की आवाज भी सुनाई दी। खिड़की से उनकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। एम हेमेल स्टूड अप वेरी पेल, है ना, मिस्टर हेमेल उसी समय अपनी कुर्सी से खड़े हुए, वेरी पेल मतलब उनका शरीर पूरा पीला पड़ चुका था। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम सो टॉल, मैंने उनको उससे ज्यादा आत्मविश्वास से भरा पहले कभी नहीं देखा था। आई नेवर सॉ हिम सो टॉल माई फ्रेंड सेड ही, उन्होंने कहा, मेरे प्यारे दोस्तों। मिस्टर हेमिल अपने कुर्सी से खड़े हो गए क्योंकि अब उनको पता था उनके पास बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। वो अपने अंतिम शब्द कुछ कहना चाहते थे वहां के लोगों को, उन बच्चों को। मिस्टर हेमिल अचानक से कुर्सी से खड़े हुए, उन्होंने कहा, माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों। मैं इतना ही बोल पाए कि उनकी आवाज उसके बाद निकली ही नहीं, उनका गला भर गया, चोक कर गया। बहुत ही ज्यादा जब कोई भी इमोशनल होता है, हम लोग इमोशनल होते हैं, रोना आ रहा होता है, तो कुछ लोग हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं निकलती है। ठीक उसी तरह से वही वाक्य हुआ मिस्टर हेमिल के साथ। क्या कहा उन्होंने, माई फ्रेंड सैड ही, आई 2 बार उन्होंने मैं किया, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन कुछ तो उनकी आवाज को बंद कर गया। He could not go on, उसके बाद वो आगे नहीं बोल सके, उसके बाद वो आगे नहीं बोल पाए, है ना। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। उसके बाद वो बोलना शुरू किया था लेकिन वो बोल नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया और बोर्ड की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए और अपनी पूरी हिम्मत के साथ जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिख दिया। क्या, वाइव ला फ्रांस, है ना, वाइव ला फ्रांस, यानी कि क्या लिखा उन्होंने, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, है ना। वो अपने पीछे की तरफ मुड़ गए, वो जितना बड़े बड़े हाथों से वो लिख सकते थे उन्होंने क्या लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। अपनी कंट्री से, अपने देश से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले थे मिस्टर हेमिल, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ बोल नहीं पाए, जितना सामर्थ्य उनके पास था पूरी हिम्मत के साथ उन्होंने लिखा क्या, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर उसी दीवार की तरफ, बोर्ड की तरफ सिर ऐसे झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, है ना, एंड विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना भी एक भी शब्द कहे बिना ही उन्होंने इशारे से कह दिया क्या, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, है ना। अपना सिर दीवार की तरफ ऐसे झुकाया और बिना भी एक भी शब्द बोलो उन्होंने इशारों से कह दिया कि आप लोग जा सकते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी कि आपका स्कूल, आपकी क्लास, आपकी कक्षा जो आज की आखिरी क्लास थी, आखिरी कक्षा थी अपनी फ्रेंच भाषा की, वो यहाँ समाप्त होती है, यहाँ खत्म होती है। आप सब लोग प्रस्थान कर सकते हैं, आप सब लोग जा सकते हैं। इशारे से कहा उन्होंने, एक भी शब्द बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनका गला भर गया था। मान लो उन्होंने सिर ऐसे करके हाथ से ऐसे इशारा कर दिया होगा कि आप लोग जाइए, यहाँ पे आपका क्लास ये खत्म होता है, ऐसा उन्होंने कहा होगा, ठीक है ना। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे
गो। देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे ये किस तरीके की स्टोरी यहाँ पे बताई गई है। ये अपन ने क्लास 12th का द लास्ट लेसन अल्फोंस डॉडेट जिसके राइटर थे वो डिस्कस किया है ना। 1870 टू 1871 के दौरान जो फ्रांस और जर्मनी का जो वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था, उसके दौरान क्या हुआ था, जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था, कब्जा कर लिया था, फ्रांस को गुलाम बना दिया था। उसके बाद जर्मन लोगों ने आदेश दे दिया था कि कोई भी फ्रांस भाषा फ्रांस में नहीं पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाई जाएगी? अब जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो जो ऑलरेडी 40 वर्षों से जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे थे, उनका जो लास्ट लेसन, आखिरी क्लास जो होने वाली थी, उसी आखिरी क्लास का, उस क्लास में क्या क्या चीजें हुई, क्या माहौल था, कितने दुखी थे सब लोग, क्या क्या हो रहा था, उन्हीं सब चीजों को एक बच्चे ने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहानी बताई है कि उस दिन कैसा माहौल था। तो बच्चे का नाम था फ्रेंच, है ना। उस बच्चे ने उसी कहानी को बताया था कि क्या क्या उस समय क्या माहौल था, किस किस कंडीशन में, एक छोटे से इंसिडेंट को एक कहानी के रूप में नरेट किया है। ठीक है ना। हाँ, होपफुली आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी, है ना। और ये चैप्टर अपन ने आज यहाँ पूरी तरीके से ख़त्म किया, डिस्कस किया। और आगे भी जितना टाइम अपन को मिलता है ना, तो उसके हिसाब से पिछले 2 चैप्टर अपन कवर अप कर चुके थे, द थर्ड लेवल और द लास्ट लेसन, जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास के थे। ये आपका टेक्स्ट बुक रीडर फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर है, द लास्ट लेसन, अल्फोंस डॉडेट के द्वारा लिखा गया है जो। ठीक है ना। आज की क्लास अपने यहाँ तक के लिए रखते हैं। होपफुली आप लोगों ने क्लास को बहुत एंजॉय किया होगा और हर एक चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ आई होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच। जय भवानी।